10th 12th पास और ग्रेजुएशन में अगर तुम बीए के स्टूडेंट हो, मैं रिपीट कर देता हूँ, ग्रेजुएशन में अगर तुम बीए के स्टूडेंट हो या डिग्री कंप्लीट कर ली है और आगे एमबीए करना चाहते हो, तो सबसे पहला सवाल यही बनता है कि क्या हमें 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। किसी भी स्टूडेंट का 60% से अगर मार्क्स एबव आया है तो डेफिनेटली मेरे नज़र में करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू में ग्रेजुएशन के बेसिस पर या फिर जब हम एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो वहाँ पर वो ये ज़रूर देखते हैं, इंश्योर करते हैं कि ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स क्राइटेरिया हो। तो दैट्स वाई मुझे लगता है कि 60 अगर आपके हैं तो प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो क्या हमें प्रिपरेशन के लिए सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर कोचिंग पे ध्यान दें या फिर जो ऑनलाइन मटेरियल्स अवेलेबल हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी बात करूं तो मैं पटना आया था, तो मेरा अनुभव उतना कुछ अच्छा नहीं रहा, जबकि मैं इसलिए आया था क्योंकि मेरा बेस उतना मजबूत नहीं था। तो मैं यही कहूँगा, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। अगर स्टूडेंट को लगता है कि उनका बेस सही नहीं है तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे उनको लगता है कि उनका बेस सही है तो वो ऑनलाइन भी बहुत सारे ट्यूटोरियल अभी मौजूद हैं इंटरनेट पे, या ऑनलाइन भी वो कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि सेल्फ स्टडी अच्छा है या ऑनलाइन वाला मटेरियल अच्छा है या फिर हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू यू आप ये बताइए कि तीनों में क्या डिफरेंस है या फिर तीनों में क्या सबसे अच्छा है और किसके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है? क्योंकि बच्चे तो सेल्फ स्टडी करके भी अच्छा कर ले रहे हैं, या तो वो ऑनलाइन पढ़ के भी अच्छा कर ले रहे हैं, या फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके भी अच्छा कर ले रहे हैं। बट यू शुड हैव टू क्लैरिफाई कि किसके लिए कौन सा ज़्यादा सबसे अच्छा रहेगा। तो जब मैं पटना आया था तो कोचिंग के लिए मेरे पास बहुत सारे विकल्प मौजूद थे। मैंने ऑनलाइन भी पता किया था कि कोचिंग संस्थान कौन कौन से हैं पटना में जो कि अभी चला रहे हैं और कैट का प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो उसमें एक आईएमएस था, एक कैरियर लॉन्चर था, कैरियर फोरम था और टाइम्स तो था ही, और भी एक दो कोचिंग संस्थान थे जो कि पटना में थे, मैंने पहले से देख रखा था। तो मैंने सभी जगह जाकर इंक्वायरी की और मैंने 1 साल वहाँ पर प्रिपेयर किया। तो मेरे अनुभव में मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, 10, 12 और ग्रेजुएशन मेरा सिंपल रहा है, तो मेरे लिए वो सूटेबल था, तो मैंने प्रिपेयर किया। और जिस स्टूडेंट का बेस तैयार नहीं है, उसे लगता है कि कैट के लिए वो अभी तैयार नहीं है, उसे मेहनत करने की ज़रूरत है बेस से, तो उस तरह के स्टूडेंट को ज़्यादा सही रहेगा कोचिंग। और रही बात ऑनलाइन प्रिपरेशन और मटेरियल की, तो वो उनके लिए ज़्यादा सही होगा जिनके पास बेस पहले से बना हुआ है। अगर उनका बेस सही है तो उनको बस उसमें जो है प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है, और वो जो है कम प्रिपरेशन में भी जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और रही बात सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी भी मैं उन्हीं के लिए कहूँगा जिनके पास जो पहले से तैयारी कर चुके हैं और 1-2 बार उनका नहीं हो पाया है क्रैक किसी वजह से, तो उन्हें लगता है कि सेल्फ स्टडी करके मैं फिर से क्रैक कर सकता हूं, तो उन्हें ही करना चाहिए, क्योंकि 1 साल या 2 साल वो पहले से कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, तो उनको सिलेबस के बारे में अवगत है, वो पूरे सिलेबस जानते हैं और सिलेबस के बारे में पता है, तो बस उन्हें उस सिलेबस को पॉलिश करना है दोबारा। तो सिलेबस पॉलिश करने के लिए उनको फिर से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो कोचिंग संस्थान में पैसा क्यों खर्च करेंगे, तो वो जो है सो ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। बेस का क्या मीनिंग हो सकता है? क्योंकि देखो भाई, जो फेल है मेरे हिसाब से उनको देना ही नहीं चाहिए, वो क्यों बैठेंगे। और जिनका 90 मैथमेटिक्स और इंग्लिश और रीजनिंग वगैरह ये सब अच्छे हैं 10th में, 12 में और ग्रेजुएशन में, तो एक तो ये कैटेगरी हो गया, इस तरह के बच्चे हो गए, तो उनको ज़्यादा कोई ये करने की ज़रूरत नहीं है, प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी ऑनलाइन मटेरियल खरीदेंगे या कोई कोचिंग में संस्थान में पढ़ेंगे, मीनिंग तो उनका बेस जो है वो तैयार है, उनका बेस तैयार है पहले से। एवरेज स्टूडेंट को ज़्यादा प्रिपेयर करने की, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तरह से उनका बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर है। एवरेज स्टूडेंट वैसा है जिसका ना तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है या फिर ना तो कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहने का मतलब कि उन्होंने जब 10th पास की तो उनका मैथ्स भी अच्छा है, उनकी इंग्लिश भी अच्छी है, उनकी रीजनिंग कैपेबिलिटी भी अच्छी है। बिलो एवरेज स्टूडेंट वही है जिनका मार्क्स 60 से 70% के बीच में आया है, उस तरह के स्टूडेंट को बिलो कहते हैं।
मेरे हिसाब से, जिनका बैकग्राउंड ऐसा है कि 10th में भी उतना ही मार्क्स आया, 12 में भी और ग्रेजुएशन में भी। तो मैं उस तरह के स्टूडेंट को बोलूँगा, वो भी समझते हैं कहीं न कहीं कि मैं उतना अच्छा उसमें हूँ नहीं, तो उस तरह के स्टूडेंट को बिलो कहते हैं। इन्हीं को सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो कहीं न कहीं आप यही कहना चाहते हैं कि बिलो एवरेज स्टूडेंट्स वैसे स्टूडेंट्स हो गए जिनको ये लगता है कि ना तो वो बहुत ज़्यादा मैथ्स में अच्छे हैं, ना वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में अच्छे हैं, जी। और कहीं न कहीं उनको भी ये पता है कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है। क्या है? जी, बिल्कुल सही। कौन-कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जिसकी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं? जी, बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं। अब बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद कंडक्ट कराती हैं। लेकिन इसमें सबसे सुपीरियर कोई और सबसे जाना-माना एग्ज़ाम है जो IIM जाने के लिए होता है, वो कैट होता है। और जैसे स्नैप एग्ज़ाम होते हैं, सिम्बायोसिस कॉलेज का अपना एग्ज़ाम होता है, इसको स्नैप बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जेट का भी एग्ज़ाम देते हैं, जेवियर एडमिशन टेस्ट के लिए, इसका जेवियर में एडमिशन लेने के लिए। तो बेसिकली और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे सीमेट होते हैं, कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एक तरह के कॉमन बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो इस एग्ज़ाम को के द्वारा जो है स्टूडेंट को MBA करने के लिए अपने कॉलेज में लेती है। मुझे लगता है कि इसमें हम कुछ और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम है महाराष्ट्र CET का एग्ज़ाम जी, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, महाराष्ट्र CET का भी होता है। महाराष्ट्र के रीजन में किसी बच्चे को एडमिशन लेना होता है MBA में, तो महाराष्ट्र CET के माध्यम से वो उसमें एडमिशन ले सकता है। And there is one more exam that is called NMAT. जी, डेफिनेटली, डेफिनेटली। NMAT is also a very common exam. Most of the student each and every year appear for this particular exam for the Narsi Monji। और मुझे लगता है कि जैसे महाराष्ट्र अपने स्टेट के लिए एक मैनेजमेंट का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है, जी। तो इंडिया में कई सारे भी ऐसे स्टेट्स होंगे जो इस तरीके के एग्ज़ाम कराते हैं। जी, आपने बिल्कुल सच कहा है। जैसे महाराष्ट्र CET का आपने एक एग्जाम्पल बताया, जो महाराष्ट्र में किसी को MBA में एडमिशन लेना होगा तो महाराष्ट्र CET के माध्यम से एडमिशन ले सकता है। तो वैसे ही बहुत सारे स्टेट में अपना-अपना एग्ज़ाम होते हैं। जैसे कोई किसी स्टूडेंट को कर्नाटका में एग्ज़ाम देना है, एडमिशन लेना है किसी MBA कॉलेज में, तो केमेट के माध्यम से, कर्नाटका मैनेजमेंट एप्टीट्यूड से वो उसमें एडमिशन ले सकता है। एक और मैं नाम बोलूँ तो एक उड़ीसा रीजन में किसी को एडमिशन लेना है तो एक OJEE करके एग्ज़ाम होता है, उसके माध्यम से MBA, MCA वगैरह में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो MBA में वो भी एग्ज़ाम देकर एडमिशन उड़ीसा में ले सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जिनका अपना-अपना एग्ज़ाम MBA के लिए कंडक्ट होता है। अभी हमने बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में जाना, जैसे कि कैट, ज़ैट, स्नैप, NMAT, CMAT, KMAT, OJEE एंड मैट एज़ वेल। तो कौन सा बच्चा किस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करे, या फिर किसी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करके ही उसका सारा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? इसके बारे में भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि ये भी डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। किसी स्टूडेंट का कैलिबर इतना है, उसको लगता है कि कैट के लिए वो प्रिपेयर है, कैट के लिए वो बेहतर है, तो कैट का एग्ज़ाम दे, बस वो कैट पे ही फोकस करे। और कैट के ही पे फोकस करके वो जो है कॉलेज को क्रैक कर सकता है। लेकिन कैट का जो लेवल होता है वो सब के लिए नहीं होता है। जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनको कैट में उतना स्कोर नहीं हो पाता है, कैट में उनका लो परसेंटाइल आता है। तो कैट में लो परसेंटाइल आने से अच्छा है कि किसी और एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर, जैसे सीमेट हो गया, कर्नाटका में लेना है तो केमेट हो गया, ये सब का लेवल थोड़ा कम होता है। तो ये सब एग्ज़ाम में वो 90 तक क्रैक कर सकते हैं, 90 परसेंटाइल तक मार्क्स ये सब एग्ज़ाम में वो ले आ सकते हैं। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसके माध्यम से वो बेहतर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम तो काफ़ी सारे हैं MBA कोर्स को करने के लिए, बिल्कुल। लेकिन किस बच्चे को कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम सेलेक्ट करना चाहिए? और कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक ही एग्ज़ाम को कर लेने से सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे? तो इस तरीके से कन्फ्यूज़न हो जाता है कि बच्चा सोचता है कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। तो रही बात मेरी, तो मैं अपने तरफ से लेकर चलूँगा। तो मैं जब आया था तो मैं किसी भी एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानता था सिवाय कैट के। मैं कैट का प्रिपरेशन करता था, लेकिन आखिरी वक़्त में जब एग्ज़ाम का 1-2 महीने समय रह गए थे, तो उस समय मैंने मॉक टेस्ट दिया। तो मैंने मॉक टेस्ट देकर ये देखा कि कैट मेरे लेवल का नहीं है। तो फिर मैंने अदर एग्ज़ाम के बारे में देखना तय किया मैनेजमेंट का। तब मुझे काफ़ी अलग-अलग, जैसे सीमेट एग्ज़ाम, मैट एग्ज़ाम, केमेट एग्ज़ाम और भी अलग-अलग तरह के एग्ज़ाम के बारे में तब पता चला। तो मैं जब मैट का लेवल चेक किया और उसका मॉक दिया तो मुझे पता चला कि मैट मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है देन द कंपैरिजन टू कैट।
तो मैंने बस मैथ पे ही फिर फ़ोकस किया और मैथ में मैं एग्ज़ाम दिया, तो मैथ में मेरा काफ़ी बेहतर मार्क्स आया। बेहतर परसेंटाइल मैंने वहाँ पर ले आया। और शायद मैं कैट का देता तो उतना मेरा नहीं आ पाता। मैं यही सभी स्टूडेंट को सुझाव देना चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट का लेवल अलग-अलग होता है, सबकी क्षमताएँ अलग-अलग होती है, तो उन्हें खुद से ट्राई कर देखना चाहिए। कोचिंग संस्थान हमेशा से बोलती आ रही है कि आप एक ही एग्ज़ाम पे फ़ोकस कीजिए। मोस्टली 90% कोचिंग सिर्फ़ कैट पे ही फ़ोकस करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं सुझाव दूँगा कि वो बस कैट पे ही फ़ोकस मत करें, वो अपना लेवल खुद चेक करें। अगर उन्हें लगता है कि कैट के लेवल के वो नहीं हैं, तो दूसरा एग्ज़ाम देकर वो चेक करें और मॉक टेस्ट ज़रूर दें, तभी उनको पता लग पाएगा, ये आइडिया हो पाएगा कि वो मैट के लिए बने हैं, सीमेट के लिए बने हैं, केमेट के लिए बने हैं कि और कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है एमबीए के लिए, उनके लिए वो बने हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आपने 4 या 5 मॉक टेस्ट दी है और अगर उसमें नंबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बने ही नहीं हो। और ऐसा भी होता है कि वो ये भी कहते हैं कि मॉक टेस्ट तो तुमने दे दिया, चलो ठीक है, लेकिन जब तक तुमने सिलेबस पढ़ा ही नहीं, तुमने सिलेबस देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, प्रिपरेशन करी ही नहीं, तो मार्क्स आएँगे कैसे? तो मेरा आंसर इस पे यही है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसी के चक्कर में 1 साल या उससे ज़्यादा जो है इसमें बर्बाद कर देते हैं। और अंत में जब एग्ज़ाम वो देते हैं, चाहे वो जेट का हो गया, चाहे वो सीमेट का हो गया या कैट का हो गया, तो अंत में वो जितना एक्सपेक्ट करते हैं वो उतना मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। तो अंत में जाकर उनको बहुत खलता है ये चीज़। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि इंटर्नशिप कर और कैट का एग्ज़ाम फिर से देते हैं और वो देते रहते हैं। तो भाई ये अलग चीज़ हो गई, ये जुनून वाली बात हो गई और सभी लोगों में ये जुनून और ये इस तरह के कैलिबर नहीं होते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जॉब को छोड़कर कैट एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं और वो देते हैं उसमें, तो यहाँ पर उनका दाँव वाला बात हो जाता है। वो तो जो है किसी भी हाल में उनको क्रैक करना ज़रूरी हो जाता है और उस तरह के स्टूडेंट को जुनूनी स्टूडेंट कह सकते हैं। तो जिसके पास ये कैलिबर है, जुनून है इतना कि वो इस तरह से काम कर सकते हैं, देकर क्रैक कर सकते हैं, तो वो डेफ़िनेटली करेंगे। और उस तरह का भी केस देखने को मिलता है। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि इस तरह के काम करते हैं, कारनामा दिखाते हैं और क्रैक कर लेते हैं। क्या हमें आईआईएम के लिए ही एमबीए करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं बिल्कुल भी मैं उस तरह का कैंडिडेट नहीं हूँ, तो मैं बिल्कुल भी वो नहीं करूँगा। भाई तुमको भी पता है कि कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि मैट ही है, तो उसके पास 400 प्लस 600 प्लस कॉलेजेस हैं, बहुत सारा प्राइवेट कॉलेजेस है। जब हम लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं भाई, तब देखते हो टॉप 10 इंस्टीट्यूट में कौन-कौन आता है, सारा आईआईएम ही भरा हुआ है ना, या फिर रैंकिंग देखो, तो कॉलेज तो ये सब बहुत सारा है। तुमको अपना सेलेक्ट करना है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। हम लोग अपना प्रिपरेशन वाला फेज़ जो है वो पूरा कर चुके हैं कि कोई भी बच्चा जो है 10th, 12th और ग्रेजुएशन का बच्चा है और जिसने बीए लिया हुआ है ना, तो वो अपना प्रिपरेशन कैसा रखेगा और जो बेसिक क्वेश्चंस थी शायद हम लोगों ने वो आपस में क्लियर कर लिया है ना।